इस बंदे को आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, चाहे वो मीम्स के रूप में हो या फिर आप लोगों ने देखा होगा इसे YouTube के शॉर्ट्स पे, लॉन्ग वीडियो पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी ना किसी सोशल मीडिया में एक ना एक बार तो इस बंदे को आपने देखा होगा, जहां पर ये बंदा डिमोन्स्ट्रेट करता है कि गैस पूरी 20%, सोडा विच नींबू पाओ ते उत्ते पाओ ते इत्थे पाओ, बहुत सारी चीजें ये बोलता होगा, ठीक है। बट क्या आपको पता है कि यहां पर ये सब कुछ करते हुए ये एक बहुत ही फेमस केमिस्ट्री के लॉ को भी समझा देता है। वो लॉ कौन सा है? वो लॉ है हमारे पास में हेनरीज लॉ, ठीक है जी। वो लॉ हमारे पास में क्या है? हेनरीज लॉ। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को यही पढ़ना है कि भाई हेनरीज लॉ एक्चुअली में होता क्या है। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग जानने वाले हैं इसी हेनरीज लॉ को। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि भाई लिखने करने में तो सारी चीजें कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं हेनरीज लॉ की। पहले उस बंदे से मिलवा दिया जाए जिसने इस लॉ को दिया था। तो ये वो महानुभाव हैं जिन्होंने हेनरीज लॉ को हमें बताया था। अब इन्होंने एक छोटी सी बात बोली थी और वो बात ये बोली थी कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, ठीक है, ये बात बोली। बट ये बात बोलने से पहले इन्होंने किस चीज को देखा, किस चीज को समझा और कैसे वो इस डिस्कशन तक पहुंचे हैं, एक बार इसको जान लेते हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि जब कभी भी आप यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से जहां पे बनाते हो सॉल्यूशन, और यहां पर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आपके पास में सॉल्यूट जो है वो है गैस और जो सॉल्वेंट है वो है आपके पास में लिक्विड, तो ऐसी जगह पर क्या होता है? हेनरीज लॉ अप्लाई किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहां पर क्या होता है। तो देखो होता क्या है कि हमें पता है कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? आपस में ही लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, लगातार उनके बीच में रैपिड रैंडम मोशन या जिसे ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है होता रहता है। साथ ही साथ में उनके बीच कॉलिजन भी होता रहता है। तो दे आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है, बहुत अनस्टेबल होते हैं। वहीं अगर आप बात करते हो लिक्विड्स की, तो लिक्विड जो होते हैं उनके अंदर ये जो एनर्जी होती है कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस, जिस वजह से लिक्विड थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से लिक्विड जो रहते हैं वो एक साथ रह पाते हैं। तो ये कहानी है। अब आप यहां पर दो लोगों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। पहले उस गैस को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो जो अपने वालों के साथ ही नहीं रहता, तो परायों के साथ में क्या रहेगा? तो भाई साहब यहीं से जनरेट हुई समस्या कि गैस लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं हो रही थी। जब गैस लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं हो रही थी, इस समस्या को देखा गया, तो हमारे महानुभाव जो हेनरीज हैं इन्होंने एक लॉ दिया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह देखा कि भाई अगर मैं इस गैसों की बात करो जो बहुत आवारा है, बिल्कुल एक जगह स्टेबल होते नहीं, बहुत अनस्टेबल हैं, इनको मैं प्रेशराइज करता हूं, इनको जबरदस्ती बोलता हूं कि भाई मिक्स हो जाओ। ठीक है, देखा है ना तुम लोगों ने कई बार कि जो बहुत ज्यादा उदमखोर लोग रहते हैं, बड़े अनस्टेबल रहते हैं, तो उनको जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है कि भाई साहब यहां पे तुम लोग मिक्स हो जाओ और फाइनल यहां पे एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही दो करके। तो यहां पर भी सेम वही हुआ जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि आप प्रेशर के अमाउंट को बढ़ा दो। जब कभी भी गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स करना है तो प्रेशर का अमाउंट बढ़ा दो, और जैसे ही प्रेशर का अमाउंट बढ़ाओगे तो गैसों की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड्स के अंदर वो भी अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये कहानी है। जैसे देखा है ना कि जो छोटे मोटे बदमाश होते हैं, चोर उचक्के छोटे मोटे जो बदमाश टाइप के रहते हैं, तो ऐसे नॉर्मली वो क्या चीजों को समझते नहीं है, उदम करते रहते, उत्पात करते रहते हैं। पुलिस आती है, पकड़ के देती है खींच के उन्हें। उसके बाद में क्या होता है कि भाई तू बदमाश तो मैं तुझसे बड़ा बदमाश, ये वाली कहानी होती है। फोर्सफुली उनको क्या कराया जाता है? शांत कराया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि जो तुम उत्पात मचा रहे हो उसे करो बंद, और जो आम जनता है जो लिक्विड की तरह है उनके साथ मिलकर रहना शुरू कर दो। तो ये कहानी होती है। तो ऐसी कहानी के तहत ही यहां पर बोला जाता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सॉल्युबिलिटी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। अब जो ये सॉल्युबिलिटी होती है वो आप किस में मेजर करते हो? वो मेजर करते हो एक्स में। यहां पर जो एक्स है
इसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन भी किसका चेक करना है? आपको यहां सॉल्यूट का चेक करना है, जिसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, पूरा का पूरा लेक्चर भी बना के हुआ रखा हुआ है, उसको देख लेना भाई साहब, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर अगर इन जनरल बात की जाए तो बस इतना जान लो कि जितना ज्यादा इसको प्रेशर दोगे उतना ज्यादा ये मिक्स होना चालू होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ना चालू हो जाएगी। उसी बात पे अब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल का साइन आया, और साथ ही साथ में कौन आ चुका है? एक कांस्टेंट आ चुका है। मतलब क्या कि तुमने प्रेशर तो लगाया और उस प्रेशर को लगाने पर यहां पर ये मिक्स तो हुआ, पर ये प्रेशर लगाते टाइम पर ये ज्यादा जरूरी है कि एक कांस्टेंट हो। ठीक है, अब देखो यार, अगर कोई बदमाश है, छोटा मोटा चोर उचक्का है, अगर वो ज्यादा गलियों में उत्पात मचाता है, और तुम खुद सोचो कि जो काम पुलिस वाले करते हैं, डंडा पकड़ के तेते खींच के मारते उनको, अगर उस गली में ही कोई बंदा जो पुलिस में नहीं है, अगर वो उस चोर उचक्के को मारेगा और बोलेगा कि भाई अगली बार से मत करना, तो क्या वो सुनेगा उसकी बात? नहीं सुनेगा ना। वो क्या करेगा, कोई भी रैंडम पर्सन अगर उसको ज्ञान देगा वो नहीं सुनेगा, उसको हमेशा एक कांस्टेंट बंदे की जरूरत होती, जो कि क्या होती? पुलिस। पुलिस के द्वारा एक कांस्टेंटली जब उसको वहां पर फोर्स लगाया जाता है, उस पर प्रेशराइज किया जाता है कि भाई लफड़े मत करो, तब जाके क्या होता है, वो वहां पर शांत बैठता है, आम जनता के साथ मिलकर रहता है। और इसी बात पर यहां पर हेनरीज इक्वेशन बनी, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहां पे KH हम लोगों को कहा जाता है कि ये है हेनरीज कांस्टेंट। भैया सीधी सी बात है यार, अगर मैं कोई रूल दूंगा या कोई लॉ दूंगा तो उसके अंदर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती तो मुझे भी तो फेमस होना है यार, तो मैं अपना नाम दे देता हूं। तो हेनरी ने भी वही करा, अपना नाम दे दिया हेनरीज कांस्टेंट, और एंड में एक स्टेटमेंट दे दिया, द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का जो सॉल्वेंट के अंदर मिला हुआ रहता है, तो उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है यहां पे हेनरीज लॉ। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जरा एक छोटी सी बात और जान लो। बात क्या है कि सपोज अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, वो हेनरीज लॉ जो अभी हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था ना, क्या पढ़ के रखा हुआ था? P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ये पढ़ के रखा हुआ था। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो यहां पर जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/KH एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, ये बन जाता है। अब तुम एक चीज समझो। क्या चीज समझे? वो जो गुंडे बदमाश थे वो पानी में, मतलब आम जनता में मिक्स होकर रह गए, बढ़िया तरीके से बैठे हुए थे, पर अब क्या हुआ? अब उनको फिर से कुछ उत्पात करने का वहां पर मन करा, फिर से टेम्परेचर गर्म हुआ, किसी ने उसको पोक करा, उसके जो दोस्त वगैरह थे उसने उसको पोक करना चालू कर दिया कि अरे तू तो पुलिस से डर गया, अरे तू तो मार खा के डर गया। जैसे उसको पोक करना चालू करा तो अब क्या हुआ? टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो बंदा जो बोल रहा था यार मैं ना मार खा के चुप बैठ गया था, मेरा जो यहां पे सॉल्युबिलिटी वाला मैटर था वो सॉल्व हो चुका था, पर तूने टेम्परेचर बढ़ाना चालू करा। जैसे ही ये पोकिंग चालू होती है, टेम्परेचर का बढ़ना चालू होता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? घटने लग जाती है। जितना ज्यादा उसको पोक किया जाएगा, वो बोलता है भाई साहब अब तो वापस मुझे पुराने फॉर्म में आना पड़ेगा। मतलब पहले वो मिक्स होके रह रहा था, अब वो मिक्सिंग से दूर हट जाता है, वो वापस अपनी गुंडागर्दी पे आ जाता है, लोगों से अलग थलग रहने लग जाता है। ये कहानी होती है, जिस वजह से अब यहां पर ये वाला कहानी बनती है कि भैया x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/KH। मतलब ये हुआ कि अगर हेनरीज कांस्टेंट को बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है। और अगर मैं इस चीज को आगे ये बोलूं कि भाई साहब मैंने तो ये भी देख के रखा हुआ है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से भी क्या होता चले जाता है? यहां पर सॉल्युबिलिटी घटती चली जाती, तो भैया तीनों में रिलेशन हो गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक बात यह आ जाती है कि KH को इंक्रीज करने से जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब क्या? मतलब बड़ा आसान सा है, वो बंदे को पहले पुलिस ने मारा,
तो वो शांत तो बैठ गया, पर अब पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई और इसके मजे लेते हैं। उनका मन करा, बोले आओ चलो इसके दोबारा से मजे लेते हैं। दोबारा से मजे लेने चले गए, उसको दोबारा से और पोक करना चालू कर दिया। तो अब वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा। वो बोलेगा भैया शांत बैठा हुआ था तब भी पुलिस ने मारा, शांत नहीं बैठूंगा तब भी पुलिस मारेगी। तो वो क्या करता है, आम जनता या जो क्राउड होता है उससे अलग होना चालू हो जाता है। यह कहानी होती है बड़ी ही सिंपल सी। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि किस तरह से हेनरीज लॉ में सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करती है। और पता है इसी बात का जो फायदा उठाया जाता है, वो फायदा उठाया जाता है सबसे ज्यादा किसके द्वारा, ये गोले बनाने वालों के द्वारा। जैसे वो बंदा था ना जो बोलता था कि गैस पूरी 20%, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा फिनोमिनन अपनाते हैं, हेनरीज लॉ लगाते हैं। यहां पर हमें पता है कि ये जो ड्रिंक्स होती हैं ये क्या होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो क्या होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हैं। कैसे डालते हैं, इसके प्रेशर को इंक्रीज करने से। प्रेशर को जैसे इंक्रीज करोगे तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड के अंदर वो क्या होना चालू हो जाती है, बढ़ना चालू हो जाती है। ऐसी कुछ कहानी होती है। क्लियर हो गई बात, इजी है। तो ये ध्यान रखो, ये इस तरह से करते हैं। और साथ ही साथ में यहां पर एक और फंडा यहां लागू होता है कि प्रेशर को तो बढ़ाते हैं, साथ ही साथ वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी जाकर क्या होगा, बढ़िया सी कार्बोनेटेड ड्रिंक या सोडियम की या जो कोल्ड ड्रिंक होती है सोडा वाटर, वो आपको मिल जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम लोगों से यह है कि जब तुमको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको यहां मिलाया जाता है इसके अंदर, तो इस कोल्ड ड्रिंक को कार्बोनेटेड ड्रिंक क्यों कहा जाता है? ये जो सोडा वाटर रहता है ना, तो इसको हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक क्यों कहते हैं? ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि भैया बहुत तगड़ा नॉलेज है तुमको केमिस्ट्री का। और अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा। बट ये अभी तुम लोग को यहां क्वेश्चन में ड्रॉप कर रहा हूं कि भैया जब तुमने मिलाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इस ड्रिंक को कार्बोनेटेड ड्रिंक क्यों कहा जा रहा है। क्लियर हो गई बात, इजी है। और यही जो ईज है वो बंदे ने क्या करके रखी हुई, हैक करके रखी हुई है। ठीक है, वो बंदे ने उस चीज को हैक करके रखा है। और उसने एक चीज को और हैक करा, वो हैक ये करके रखा हुआ है कि भाई ये करने के साथ साथ वो अंटी सोडा देता है। अंटी सोडा में क्या होता है, जब वो हाथों को इस तरह से वो प्रेस करता है तो प्रेस करने पर वो वहां पर एक इंस्टेंट प्रेशर को जनरेट करता है। ठीक है, क्या करता है, इंस्टेंट प्रेशर को जनरेट करता है, जिससे कि जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है। ठीक है जी, क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है, जिस वजह से ये जो टेम्परेचर को हमेशा बहुत कम रखने वाला रोल है ये उसको स्किप कर देता है। वरना अगर आप इन जनरल देखोगे, या तो आपको मशीन चाहिए या मशीन के साथ साथ आपको क्या चाहिए रहता है, आपको चाहिए कि प्रेशर जो टेम्परेचर है उसको ठंडा रखो, उसको कम रखो। पर जब कभी भी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले इंस्टेंट प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहां एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है जो कि तुरंत हो जाती है। तो इस इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में क्या होता है कि जो गैस होती है उनको एकदम से शॉक लगता है। शॉक लगने पर वो तुरंत मिक्स हो जाती है किसके साथ में, लिक्विड के साथ में। वरना अगर एक इन जनरल कंडीशन पे बात करता हूं तो जो गैसेस होती हैं जब लिक्विड के साथ मिक्स होती हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को परफॉर्म करती है, मतलब हीट को रिलीज करती है। और जब हीट रिलीज होती है ना तो उसी हीट की वजह से दोबारा से गैस और लिक्विड मतलब आपस में फिर अलग हो जाते हैं। मतलब तुम उनको कोशिश करते हो मिलाने के लिए कि भैया समाज के साथ मिलाना है, तो समाज के साथ मिलाते टाइम पर तुम उसको प्रेशराइज करके मिला तो देते हो, पर ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बर्तन भांडे पटक रहे हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि समाज के अंदर उन्हें मिलाने का जो हमारा मेन मोटो था वो
खत्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन होती है गैसों के साथ। तो इसका भी एक टेक्निक होता है कि अगर हम टेम्परेचर पे ज्यादा फोकस न करते हुए रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस बना देते हैं, तब भी यहां पर क्या होगा कि गैसेस बहुत आसानी से मिल जाती हैं लिक्विड के अंदर। तभी अंटी सोडा में जब उस सोडा को दिया जाता है तो उसके ऊपर एकदम ऐसा प्रेशर अप्लाई किया जाता है और एक सीटी की आवाज आती है, जिससे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक अगेन फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? सारे कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर? अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट फुर्ती से वीडियो को कर देना आप लोग लाइक। और साथ ही साथ में इस बात का ध्यान रखा जाए कि भाई साहब आप लोगों को ऐसे ही और बढ़िया से टॉपिक जानने हैं ना, तो सब्सक्राइब कर दो यार स्टेप अप एकेडमी को। और इसके अलावा अगर तुम लोगों को और ज्यादा हम लोगों से मिलना है तो तुम विजिट कर सकते हो www.stepupacademy.ind.in, बिकॉज यहां पर हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन। और ये एजुकेशन क्यों प्रोवाइड की जाती है? बिकॉज लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज अगर तुम पढ़ोगे तभी जाकर हम जितने भी भारतवंशी लोग हैं वो सारे के सारे इस पूरे वर्ल्ड पे क्या करेंगे? राज करेंगे। पर हमारा जो राज होगा किसी को सताने वाला या फिर परेशान करने वाला नहीं होगा। हम ये राज करेंगे कि भाई जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया है, वो एक बिल्कुल अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे माहौल में रहे। तो इसी के साथ में करते हैं इस वीडियो को एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।